हेलो एवरीवन, वेलकम यू इन माय चैनल। तो एक बार फिर से मैं आ गई हूँ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर। इसका टाइटल है सिंदबाद द सेलर। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोरल स्टोरी है। इस स्टोरी में मैं आपको इंग्लिश सेंटेंसेस का हिंदी में मीनिंग बताऊंगी। वर्ड मीनिंग्स जो एडवांस लेवल के यूज़ हुए हैं बहुत ही यूज़फुल हैं एंड अलॉन्ग विथ रीडिंग स्किल। तो यह स्टोरी ऑल अबाउट एक सेलर, एक नाविक के बारे में है, जो कि इस स्टोरी को वास्तव में एक अद्वितीय और प्रेरणादायक कहानी है जो हमें जीवन में मार्गदर्शन करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह स्टोरी। सबसे पहले टाइटल पढ़ते हैं, सिंदबाद द सेलर। सिंदबाद एक व्यक्ति का नाम है एंड सेलर का मतलब होता है नाविक, यानी एक नाविक के बारे में यह स्टोरी है। लेट्स बिगिन द स्टोरी। Sindbad, a sailor, suffered a shipwreck and drifted off to an unknown island. Sindbad, जो कि एक नाविक था, suffered a shipwreck. शिपव्रेक का मतलब होता है जहाज का नष्ट हो जाना। वह यात्रा जब कर रहा था उसी के दौरान शिपव्रेक होता है, यानी उसकी नाव, उसका जो शिप होता है वो ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। एंड ड्रिफ्टेड ऑफ, और वह दूर हो जाता है, टू एन अननोन आइलैंड, एक अज्ञात द्वीप पर। एवरीथिंग वॉज डिफरेंट ऑन द आइलैंड। एवरीथिंग मतलब सब कुछ वहाँ अलग था उस आइलैंड पर, उस द्वीप पर। देयर वेर मैसिव ट्रीज। मैसिव मतलब विशाल, वहाँ विशाल पेड़ थे। कलरफुल एनिमल्स, कलरफुल मतलब रंग बिरंगे जानवर थे। एंड एनॉर्मस फ्लावर्स, एनॉर्मस मतलब विशाल फूल थे। देयर वहाँ, ही वॉज सरप्राइज टू सी द एग्स ऑफ अ गेंट बर्ड। सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित होना, वहाँ वह आश्चर्यचकित था। टू सी द एग्स ऑफ अ गेंट बर्ड, गेंट मतलब विशाल, बर्ड मतलब पक्षी, वहाँ वह आश्चर्यचकित था एक विशाल पक्षी का एग यानी अंडा देखकर। ही स्ट्रैप्ड हिमसेल्फ टू द बर्ड्स लेग एंड इट कैरीड हिम टू अ वैली। स्ट्रैप्ड मतलब खुद को बांध लेना किसी पट्टी में। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि उसने अपने आप को पक्षी के पैर में बांध लिया और वह उसे एक घाटी में ले गया। वैली मतलब घाटी। He saw that the valley was full of snakes. उसने देखा कि वह घाटी सांपों से भरा हुआ था। But it also had diamonds. लेकिन वहाँ हीरे भी थे। सिंदबाद had an idea. सिंदबाद को एक उपाय आया। He dropped meat on the valley floor. Dropped मतलब गिरा दिया, फ्लोर मतलब ज़मीन। उसे एक आइडिया आया, उसने ईट यानी कि मांस ज़मीन पर, वैली यानी कि घाटी की ज़मीन पर गिरा दिया। एंड द डायमंड्स गॉट स्टक टू इट। स्टक मतलब चिपकना, और हीरे उससे चिपक गए। ही देन स्ट्रैप्ड हिमसेल्फ टू अ पीस ऑफ मीट। तब उसने अपने आप को यानी खुद को पट्टी से बांध लिया उस मीट के टुकड़े में। एंड एन ईगल कैरिड टू इट्स नेस्ट, और एक ईगल यानी गिद्ध उसे अपने घोंसले तक ले गया। सिंदबाद कलेक्टेड द डायमंड्स। सिंदबाद ने हीरे जमा किए। एंड ज्वाइंट सम मर्चेंट्स ऑन अ शिप, और एक जहाज पर कुछ व्यापारियों के साथ शामिल हो गया। ही ट्रेडेड द डायमंड्स विद द मेन। ट्रेडेड मतलब बेचना। उसने ही ट्रेडेड द डायमंड्स, उसने डायमंड्स हीरे बेचे विद द मेन कुछ व्यक्तियों के साथ। ही रीच्ड बगदाद एंड बिगेन टू लिव इन अ पैलेस। वह बगदाद पहुंचा और वहाँ एक महल में रहने लगा। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, amidst difficulties lie opportunities. amidst का मतलब होता है बीच में, difficulties यानी कठिनाइयाँ, opportunities मतलब अवसर। इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि कठिनाइयों के बीच में अवसर छिपा होता है।
सो दिस वॉज द स्टोरी। ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।